कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं ज़रा, मर जाऊं या जी लूं ज़रा। इस वक्त हमारे साथ मकसूद आलम हैं। मकसूद आलम दिव्यांग हैं, बचपन से ही ये पोलियो के शिकार हैं, दोनों पैर इनका काम नहीं करता, हाथ के बल पर ये चलते हैं। अब इसे सड़क किनारे बैठ के गाते थे? जी जी, सड़क किनारे बैठ के गाता, और हमें ऐसा नहीं लगता कि सड़क किनारे गा रहा है, ऐसा लगता है कि मैं किसी मंच पे गा रहा हूँ, क्योंकि कलाकार को जहाँ गाए वहीं मंच बना देता है। मैं बोकारो के कथारा के रहने वाले मोहम्मद मकसूद आलम इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। मकसूद इंडियन आइडल के मंच पर जाकर गाना गा चुके हैं और लाखों करोड़ों भारतीयों का दिल जीत चुके हैं। लेकिन हाल के दिनों में ये बोकारो की सड़कों पर सड़क किनारे गाते हुए वायरल हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मकसूद आलम हैं। मकसूद आलम दिव्यांग हैं, बचपन से ही ये पोलियो के शिकार हैं, दोनों पैर इनका काम नहीं करता, हाथ के बल पर ये चलते हैं, लेकिन गला में माँ सरस्वती है और जो कोई भी इनका गीत सुनता है इन्हें गले लगा लेता है। आज विश्व दिव्यांग दिवस की पूर्व संध्या पर जब एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में ये गा रहे थे तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से रहा नहीं गया और वो कुर्सी से उतरकर मंच पर जाकर मकसूद को गला लगा लिए। मकसूद जी, आज तो मंत्री जी एकदम भावुक हो गए नहीं गाना सुन के आपका? मंत्री साहब तो हम एक्सेप्ट नहीं किए थे कि वो खुद आएंगे और गला लगा के रोने लगेंगे। मैंने क्या, मेरे लगता है कि उस हॉल में जितने भी लोग थे सब भावुक हो गए, और मेरा मंत्री साहब से जो गले मिलना वो हमारे लाइफ का सबसे मतलब अच्छा अनुभव रहा। हमें बहुत इमोशनल, हमारे आंख में आंसू आ गया था, हमने रो भी दिया था उस समय। कौन गाना ऐसा सुना दिए कि? जी जी, वो दिल के बहुत करीब है यार। मैंने सिचुएशन को देख के उस गाना को उठाया था, वो हमारे दिव्यांगता को भी दर्शाता था। जितने भी लोग थे इस अवसर पर हमने उस गीत को गाया था। और उसका मुखड़ा अगर सुना दे हमारे दर्शक। जी जी। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं ज़रा, मर जाऊं या जी लूं ज़रा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं ज़रा, मर जाऊं या जी लूं ज़रा। बहुत बढ़िया, एकदम दिल से गाते हैं। जी जी। तो ये गाना कब से गाना शुरू किया मकसूद जी? हमारा संगीत का जर्नी जो स्टार्ट हुआ था वो दरअसल 2012 से ही शुरू हुआ था। मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारी ऐसी दिन थी कि मैंने ट्यूशन पढ़ा के अपना पढ़ाई जारी किया था। मैं जब 7-6 में था उस समय नर्सरी के LKG बच्चे को पढ़ाता था और ट्यूशन करके। जी जी। ट्यूशन कहाँ तक पढ़ाई की? जी, हमारी पढ़ाई तो ज़्यादा हो नहीं पाई, हमने मैट्रिक तक किया है। और हमारे जो बड़े बड़े संस्थान हैं डिप्लोमा के, जो BIT नाम है, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो गेतलातू में है, BITT, वो हमारे ज़िंदगी में सबसे बुरा प्रभाव डाला, क्योंकि हमने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया था तो फीस के कारण हमें कॉलेज से रिस्ट्रिकेट कर दिया गया था और फीस के कारण नहीं पढ़ा गया था। उस समय से हमारे दिल में संगीत की इच्छा जागी थी
कि मैंने सोच लिया कि अब ऐसा मुकाम हासिल करना जिससे पूरी दुनिया जाने हमें। तो इंडियन आइडल तक गए हैं आप? जी, इंडियन आइडल मैंने 12 से संगीत का जो जर्नी स्टार्ट हुआ उनसे 4 साल मैंने संगीत को दिया और शास्त्रीय संगीत के गुण सीखे। और 2017 में मैंने रांची से ही होटल आर्यन इंटरनेशनल से फर्स्ट ऑडिशन दिया था और मेरा इंडियन आइडल में सिलेक्शन हुआ था। इंडियन आइडल वालों ने फ़्लाइट का टिकट वगैरह भेज करके हमें इंडियन आइडल के मंच पे परफॉर्मेंस करने का मौका दिया था। मैं टीवी पे आया था, उन दिनों अखबार की सुर्खियां भी बन चुका था, मैं टीवी चैनलों में भी दिखाया जा रहा था और बड़े स्क्रीन सोनी टीवी में भी दिखाया जा रहा था। उस समय की जीवन अच्छी थी और बीच में कोरोना काल में हमारी ज़िंदगी बहुत ही बुरा प्रभाव डाल दिया। और उस कोरोना में वैसे मैं ये ईश्वर का किसी तरह का कोई ईश्वर से कोई आपत्ति नहीं है, वो जब कुछ लेते हैं किसी से कुछ ना कुछ किसी रूप में देते हैं। और इंशाअल्लाह फिर से मैं इंडियन आइडल के या सारेगामापा के मंच पे जाऊंगा और अपने देश का, अपने राज्य का और अपने ज़िले का नाम रोशन करूँगा। फिर से आप तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं तैयारी पूरा प्रिपरेशन के साथ हूँ। इंशाल्लाह जिस दिन हमारा सिलेक्शन हुआ इंडियन आइडल या सारेगामापा के मंच पे, कोई भी संगीत के मंच पे हमारा सिलेक्शन हुआ था, फिर से मैं झारखंड का और अपने ज़िले का और अपने देश का तिरंगा लहराऊंगा। तो आप बता रहे हैं कि बहुत गरीब परिवार से, क्या करते हैं पिताजी लोग? पिताजी लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, अब उम्र काफ़ी हो चुकी है तो वैसा अब काम नहीं करते, बैठे रहते। तो इन दिनों मैं स्ट्रीट पे भी गा रहा था, लोगों ने काफ़ी सोशल मीडिया पर देखे होंगे, लाइक भी किए। इन दिनों इवेंट वगैरह भी मिल रहे शादी के और अच्छे फंक्शन मिल रहे हैं तो घर का गुजारा चल जाता है। आप ऐसे सड़क किनारे बैठ के गाते थे? जी, सड़क किनारे बैठ के गाता। और हमें ऐसा नहीं लगता कि सड़क किनारे गा रहे, ऐसा लगता है कि मैं किसी मंच पे गा रहा हूँ, क्योंकि कलाकार को जहाँ गाए वहीं मंच बना देता है। मैं किसी तरह का महफिल जमा देते हैं? जी, महफिल जमा देते हैं और लोगों से भरपूर प्यार मिलता है और लोग आशीर्वाद के साथ साथ, प्यार देने के साथ साथ हमें दुआएं भी देते हैं, बेटा तुम बहुत आगे तक जाओगे। तो आज दिव्यांग दिवस के दिन क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दिव्यांग है तो उसमें एक भगवान का, ऊपर वाले का उसमें लगता है कि कुछ न कुछ प्रभाव है, और यही वजह है कि पहले विकलांग के शब्द को अब दिव्यांग कहा जाता है। जी, ये सरकार की अच्छी पहल रही है कि हमें विकलांग से उस शब्द को हटाकर थोड़ा अटपटा लगता था, दिव्यांग बोल दिया जाता है। अच्छा रिस्पेक्ट, और सरकार की अच्छी पहल रही है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, श्री माननीय हेमंत सोरेन जी से, हमारे जैसे लोगों का आकर बड़े मदद करें। और सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, हमें अभी भी बहुत सारे ऐसे मतलब सरकारी योजनाएं जिससे वंचित हूँ, हमें उनसे जोड़ा जाए। और मैं जितने भी दिव्यांग सड़क पे जो भिक्षा वगैरह मांगते हैं, जो उन लोगों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ सर। एक एकेडमी खोलना चाहता हूँ, संस्थान खोलना चाहता हूँ, जिससे उन लोगों को मैं तकनीकी शिक्षा दे सकूँ, चाहे संगीत का हो, चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे वो कंप्यूटर बनाने का, चाहे वो फ्रिज बनाने का, चाहे टीवी बनाने का, चाहे मोबाइल बनाने का, वो संस्था खोल सकूं। और ऐसे लोगों को मैं उसके शिक्षा दे सकूं ताकि उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो खुद से कमा सके और किसी के आगे हाथ ना फैलाए और भी नाम रोशन करे हमारे झारखंड का। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए, थैंक यू सर। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www